नेक्स्ट आर्टिकल है रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन रेंचेज, भी दो रेंचेज गिवन है, उनका रिजल्टेंट क्या आएगा। हमने क्या ले लिया, लेट ए सी बी द एक्सिस ऑफ वन रेंचेज। एक रेंच ले ली हमने R1K1 और दूसरी रेंच क्या ले ली R2K2, दो रेंच ले ली हमने, ठीक है। और ए सी क्या ले ली हमने R1K1 रेंचेज की एक्सिस ले ली, जो ये वाली है, ये क्या है R1K1 रेंचेज इसके ऊपर है, और जो आपके पास BD है इसके ऊपर क्या है आपके पास R2K2 रेंचेज ले ली। लेट द एंगल बिटवीन AC एंड BD बी थीटा। AC और जो आपके पास AC है और BD के बीच में हमने एंगल क्या ले लिया, थीटा एंगल आपके पास, ठीक है। अब हम ये O पॉइंट ले लेते हैं और O से Z पे क्या ले लिया हमने, रिजल्टेंट रेंच ले ली, ठीक है। और मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, टोटल एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, थीटा दे रखा है, तो ये कितना बच जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बच जाएगा। मान ले ये एंगल अल्फा बनाती है और दे क्या रखा है, AC एंड BD के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा हो गया, तो इधर क्या बच गया, अल्फा माइनस थीटा बच जाएगा। ए बी डिस्टेंस क्या ले ली, ए से बी जो पूरी लेंथ है हमने क्या ले ली, वो ए ले ली। लेट ए बी इज इक्वल टू ए बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ द रेंचेज। इनके बीच की दो रेंचेस दे रखी है ना, इनके बीच में की लेंथ क्या ले ली हमने, ए ले ली। सिंस द लाइन बी ए इंटरसेक्ट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू रेंचेज R1 एंड R2, जो आपके पास लाइन है कौन सी, बी से ए जो लाइन है आपके पास वो इंटरसेक्ट कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। इस पे तो क्या है आपके पास R2 फोर्स है और इस पे क्या आपके पास R1 फोर्स है। तो जो आपके पास बी ए है वो इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए कपल, परपेंडिकुलर है कपल की एक्सिस के, K1 एंड K2 जो कपल आपके पास है। द टोटल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, जो आपके पास टोटल सिस्टम पे जो मूवमेंट लगेगा वो हम क्या देखते हैं, इन दोनों रेंचेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस पे लगता है आपके पास अलोंग BA लगेगा, वो क्या आएगा आपके पास 0 है। तो हेंस द एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट रेंचेज इंटरसेक्ट AB इन सम पॉइंट O पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इधर से ये और इधर से ये, तो टोटल रिजल्टेंट रेंचेज के है आपके पास वो कहाँ कर रही है, O पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या ले रखा है, टोटल डिस्टेंस तो A ले रखी है, O से A की डिस्टेंस x मान ली, तो जो आपके पास B से O तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, A माइनस एक्स बच जाएगी। लेट OXYZ बी ए रेक्टेंगुलर फ्रेम, O ये है आपके पास, ठीक है, X Y ये है आपके पास और Z, तो ये जो है आपके पास एक क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाता है, ठीक है। सच दैट OX इज अलोंग, जो आपके पास O से X है आपके पास ये है, ये किसके अलोंग आपके पास, O से X इज अलोंग जो B से A तक है, OX किसके अलोंग है, B से A तक आपके पास। एंड OZ इज द एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट, और OZ क्या है, रिजल्टेंट रेंज है आपके पास, ठीक है। इफ द एक्सिस AC जो एक्सिस है इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा विद OZ के साथ क्या बना रही है, ये इसी के सिमिलर है ना, OZ के साथ क्या बनाएगी, अल्फा एंगल बना रही है, तो BD क्या बनाएगी, थीटा माइनस अल्फा बनाएगी। फोर्स रिजोल्व करने हम, ठीक है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू OZ। अलोंग में क्या आएगा, टोटल तो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स R है आपके पास, तो R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस थीटा माइनस अल्फा, और परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, 0, R1 साइन अल्फा, और डायरेक्शन पे डिपेंड है, ये इधर डायरेक्शन है, तो R2 क्या आ जाएगा, माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन मूवमेंट लेना है तो मूवमेंट क्या आएगा आपके पास, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू हो जाए, टोटल K है तो K1 कोस अल्फा प्लस K2 कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस X R1 साइन अल्फा, दो रेंचेज है ना यहाँ पे, तो दोनों के अकॉर्डिंग लेना है, तो क्या बनेगा आपके पास X और इंटू ए फोर्स इंटू साइन ऑफ द एंगल, प्लस में A माइनस एक्स R2 साइन थीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली 0 होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये कोस की जगह साइन आ जाएगा, R1 साइन अल्फा माइनस K R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, ये डायरेक्शन के ऊपर है, माइनस X R1 कोस अल्फा प्लस
ए माइनस एक्स आर टू कोस थीटा माइनस अल्फा। अब इन दोनों को क्या करें हम, 1 और 2 को क्या किया, स्क्वायर एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दिया। तो आर स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस अल्फा कोस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये कोस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा ये बन जाएगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा। ठीक है, अब आपके पास जो ये वैल्यू आई है यूजिंग 1 and 2 in 3, ये इक्वेशन है 1 and 2 और 3 इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन आपके पास। ठीक है, इस भी अंदर यूज कर दिया हमने। तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू k1 कोस अल्फा प्लस k2 कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस AR1 साइन अल्फा आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, सेम वही 1 इक्वेशन को सेकंड और 4 में यूज कर देंगे। सेकंड और 4 में यूज किया, 0 इज इक्वल टू k1 साइन अल्फा माइनस k2 साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस XR प्लस AR2 कोस थीटा माइनस अल्फा। अब हमें क्या निकालनी है, जो वैल्यू सपोजिंग वैल्यू है ना आपके पास, रिजल्टेंट निकालना। R, K और X को सपोज किया था हमने। ठीक है, एक इक्वेशन आई थी आपके पास R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो सेकंड नंबर इक्वेशन थी, उससे क्या लिख लेंगे, R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन थीटा माइनस अल्फा लिख लिया हमने। यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए माइनस बी का। तो ये वाली जो टर्म है हम R1 और साथ में ये R2 वाली टर्म, जिसमें से साइन अल्फा कॉमन निकल जाएगा, निकाल ली, इधर क्या बच गया, R2 साइन थीटा कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, साइन अल्फा अपॉन R2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा अपॉन R1 प्लस R2 कोस थीटा आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, इसको किसके इक्वल लिख लिया हमने, इन दोनों को स्क्वायर ऐड कर दिया और स्क्वायर रूट ले दिया, और इन दोनों को स्क्वायर ऐड कर दिया, स्क्वायर रूट ले दिया। ऊपर वाली टर्म तो 1 आ गई, नीचे क्या बन गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 कोस थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, R स्क्वायर के रूट लेंगे तो R के इक्वल आ जाएगी, तो 1/r आ गया आपके पास। फिर R साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन थीटा है, तो R कोस अल्फा क्या बन गया आपके पास, R1 प्लस R2 कोस थीटा, ये इक्वेशन आपके पास है। यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से एक बार इसको इसके इक्वल ले लेंगे, इसको इसके इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, तो जो आपके पास k वाली इक्वेशन थी, k वाली कौन सी इक्वेशन थी, k इज इक्वल टू k1 कोस अल्फा प्लस k2 कोस थीटा कोस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा AR1 साइन अल्फा। तो इसमें क्या कर लिया हमने, जिसमें से कोस अल्फा कॉमन निकलता वो निकाल लिया, साइन अल्फा निकलता वो निकाल लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R के इज इक्वल टू ये टर्म आ गई आपके पास R साइन अल्फा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी R कोस अल्फा की और R साइन अल्फा की, जो इक्वेशन नंबर 8 आई है उससे इसमें पुट की। तो जो आपके पास R के या KR की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, R1 क्या वैल्यू आ गई आपके पास, R1 K1 प्लस R2 K2 प्लस K1 R2 प्लस R1 K2 कोस थीटा प्लस AR1 R2 साइन थीटा, और XR और निकालना हमें, वो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, R1 साइन अल्फा माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस AR2 कोस थीटा माइनस अल्फा। ये सारी वैल्यू क्या कर रही, साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला खोल दिया, इधर कोस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है XR, इसको वापस से फिर R से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये XR स्क्वायर आ गया, इसको फिर सोल्व कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, जो जहाँ R कोस अल्फा है और R साइन अल्फा, उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 आई थी उससे पुट कर दी हमने। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, R2 K1 माइनस R1 K2 साइन थीटा प्लस AR2 स्क्वायर प्लस AR1 R2 कोस थीटा। ये जो वैल्यू है सारी R1 R2 K1 K2 एंड थीटा आर नॉन क्वांटिटी है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है कि रेंचेज की वैल्यू दे रखी थी, R1 की भी R2 की भी, 2 रेंचेज थी ना, R1 K1 और R2 K2, और थीटा क्या है, एंगल दे रखा था। ये नॉन क्वांटिटी है, तो वैल्यू क्या निकालनी है हमें, देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे, सिंस R1 K1 and R2 K2 and theta are known quantity, therefore equation number 5 we can find the value of R। सिर्फ क्या करेंगे, हमें ये सारी वैल्यू हमें पता है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R एंड थीटा, इक्वेशन नंबर जो 9 आई है आपके पास, जो क्या है आपके पास XR जो निकाला हमने 9 नंबर इक्वेशन में, देखो ये वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट करके और
जो इक्वेशन नंबर 10 आई है उसके अंदर भी क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 10 में वैल्यू पुट करेंगे किसकी, R1 भी है अपने पास, K1 भी है, R2 भी है, K2 भी है और थीटा भी पता है हमें। तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास पहले R निकाला था, R भी पुट कर दिया हमने, यहाँ पे R यहाँ पुट कर दिया और R1 K1 R2 K2 और थीटा पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी जो आपने डिस्टेंस अपोज की थी सेंट्रल एक्सिस की, वो वैल्यू आ जाएगी। देखो क्रोलरी में क्या कहता है ये, इक्वेशन 10 कैन बी यूज डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, जो एक्स डिस्टेंस यूज की थी आपने। क्या कहता है कि इफ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ रेंसिज टू गिवन फोर्सेज R1 एंड R2 इंक्लाइंड एट एंगल थीटा निकालनी हो तो हम क्या कह सकते हैं, यदि K1 और K2 जीरो हो जाए आपके पास, ये केस लेते हैं हम, K1 और K2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपके पास R स्क्वायर क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा, और आर के की वैल्यू क्या आएगी, AR1 R2 साइन थीटा, और एक्स आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, AR2 इंटू R2 प्लस R1 कोस थीटा, ये आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट थ्योरम, ये आपने करनी है, एग्जाम में नहीं आती, इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है नेक्स्ट, क्या कहता है कि शो दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम आर के एंड विच आर इंक्लाइंड एट एंगल 2 अल्फा इज 2k by r cot alpha and the forces are then is equal to r by 2 secant alpha। अब आपको क्या दे रखा है, आर की रेंज दे दी आपको, ठीक है, और मिनिमम क्या प्रूफ करना है, देखो इसने बोला है शो दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, मिनिमम डिस्टेंस है विच आर इक्विवेलेंट टू ए गिवन सिस्टम आर के, जो किसके इक्विवेलेंट है, आर के जो सिस्टम दे रखा है उसके, एंड विच आर इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा है, उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 2 अल्फा है, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 2k अपॉन आर कोट अल्फा, एंड द फोर्सेज आर, मीनिंग जो फोर्स लेने हैं, 2 फोर्स लेने हैं, उनकी जो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, r बाई 2 सीकेंट अल्फा के इक्वल आएगी। अब आपने क्या ले लिया, वही सेम सिस्टम दे रखा है, आर के दे रखा है, लेट आर के विद द रिजल्टेंट रेंज हुज सेंट्रल एक्सिस क्या ले ली, ओ जेड ले ली हमने, ठीक है, और एक के साथ हमने वही थीटा एंगल ले लिया, दूसरे के साथ फाई ले लिया, ये ले लिया हमने, ओ ए ले लिया, ओ बी ले लिया। इसने क्या दे रखा है, जो टोटल एंगल है वो कितना दे रखा है, 2 अल्फा दे रखा है, मीनिंग थीटा प्लस फाई का जो जोड़ है वो 2 अल्फा दे रखा है। तो फोर्स रिजोल्व करोगे तो क्या आएगा, P कोस थीटा प्लस Q साइन कोस फाई, और P साइन थीटा माइनस Q साइन फाई आ जाएगा आपके पास। मूवमेंट लोगे तो क्या आएगा, P साइन थीटा इंटू डिस्टेंस आएगी, Q साइन फाई इंटू B आ जाएगी डिस्टेंस, और डायरेक्शन ये वाली है रेंचेज की, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, प्लस में ये पॉजिटिव आएगा आपके पास। अब हमने क्या कर लिया, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया, किसका, 1 और 2 इक्वेशन का स्क्वायर कर लिया, मीनिंग आर रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं हम, आर स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। इधर से क्या आ गया, कोस थीटा प्लस फाई आ गया, क्योंकि अल्फा में रिलेशन चाहिए, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू 2 अल्फा दे रखी है, तो आर स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस 2 अल्फा। ऐसे हमने क्या कर लिया कि जो 1 इक्वेशन है और 3 इक्वेशन है, आर के की मल्टीप्लाई कर ली, अभी आर्टिकल में भी की थी, आर के की क्या कर ली, मल्टीप्लाई कर ली। आर के की मल्टीप्लाई थोड़ी सी लंबी है, इसको सोल्व करेंगे, इसमें फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू बी साइन थीटा प्लस फाइव प्लस ए साइन थीटा प्लस फाइव, इसमें से साइन थीटा प्लस फाइव कॉमन ले लिया, ये बी बच गया, इधर से ए बच गया, तो ए प्लस बी इंटू पी क्यू साइन थीटा प्लस फाइव आ गया आपके पास, ठीक है। साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या है, 2 अल्फा, वो पुट कर दी, ए प्लस बी पी क्यू साइन 2 अल्फा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर के अपॉन पी क्यू साइन 2 अल्फा। अब ये क्या कहता है कि द वैल्यू ए प्लस बी, जो आपके पास डिस्टेंस है वो मिनिमम देखनी है ना हमें, डिस्टेंस क्या है, ए बी है, और डिस्टेंस मिनिमम कब होएगी, जब आपके पास ये जो नीचे वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो a प्लस बी इज मिनिमम व्हेन पी क्यू, स्टेटमेंट में दे रखा ना, शो दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज आर इक्विवेलेंट टू ए सिस्टम आर के इक्विवेलेंट दिखानी है आपने। तो a प्लस बी जो ये वैल्यू, ये मिनिमम कब होएगी, जब नीचे वाली टर्म क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मीनिंग पी क्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है।
और जो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस 2 अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या बन गया 2p क्यू इंटू 1 प्लस कोस 2 अल्फा, मीनिंग हमने 2p क्यू ऐड कर दिया, 2p क्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4p क्यू कोस स्क्वायर अल्फा। अब हमें चेक करना है, ये अपने पास टर्म आ गई जो आपके पास 4p क्यू कोस स्क्वायर अल्फा, और ये इसको इधर लिया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो p क्यू है ऊपर क्या दिखाया, p क्यू इज मैक्सिमम, वो बड़ा केस लिया। पी क्यू मैक्सिमम कब होएगा इस केस में, इस केस में ये जो आपके पास टर्म है पी क्यू, ये मैक्सिमम कब होएगा, जब पी माइनस क्यू मिनिमम हो जाए। मिनिमम होने का मीनिंग है 0 हो जाए, इसका मीनिंग पी क्यू के इक्वल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, पी क्यू के इक्वल आते ही तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2p कोस अल्फा, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2 सीकेंट अल्फा। ये फोर्स की वैल्यू, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और ईच इज इक्वल टू r/2 सीकेंट अल्फा। जब p और q सेम है तो p की वैल्यू r/2 सीकेंट अल्फा है, तो q की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी r/2 सीकेंट अल्फा हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या बच गया, a प्लस बी है जो आपके पास, वो क्या आया था आर के अपॉन पी क्यू साइन 2 अल्फा। अब हमें मिनिमम वैल्यू कब थी a प्लस बी की, जब आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाए, ये पुट कर दी हमने 2p कोस अल्फा इंटू के, आर की वैल्यू पुट कर दी 2p कोस अल्फा इंटू के, और नीचे q की वैल्यू क्या है p है आपके पास, मीनिंग p स्क्वायर साइन 2 अल्फा हो गया आपके पास। ये कैलकुलेट कर दिया साइन 2 अल्फा को, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये वैल्यू p से p कैंसिल हो गया, k कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो k अपॉन p साइन अल्फा आ गया आपके पास। k अपॉन p की वैल्यू क्या r/2 कोस अल्फा है, तो ये क्या बन गया 2k/r कोट अल्फा। इसका मीनिंग क्या प्रूफ करना था कि जो आपके पास a प्लस बी मिनिमम कब है, मिनिमम वैल्यू 2k/r कोट अल्फा है, कब है, जब आपके पास p q के इक्वल है और इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए r/2 सीकेंट अल्फा।